दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण नंबर जो है 8 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 जो था उसमें हमारे को परिमेय संख्या p बटा q लिखनी थी 0.333 की, वो हमने लिख दिया था 1/3। एग्जाम्पल नंबर 7 में तो आ गया था हमारा आंसर 1/3। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8। एक पॉइंट 27 डॉट यानी 1.27 का बार उदाहरण नंबर 8 ये कह रहा है कि 1.27 यानी 1.27 के बार को p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। और p और q कोई पूर्णांक है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं है। इस प्रकार से हमें व्यक्त करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 1.27 को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर p और q कोई पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं है। यानी हमें इसको परिमेय संख्या के रूप में हमें प्रदर्शित करना है। हमें परिमेय संख्या जो है इसके रूप में हमें इसको लिखना है। हम ये जानते हैं इसका जो दशमलव प्रसार है वो है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी यानी कि अशांत है, लगातार चल रहा है और आवर्ती हो रही है। 27 जो है, जो खंड 27 है, इसका रिपीटेशन हो रहा है। इस प्रकार का जो सवाल होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसके सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जो ये वाली संख्या है इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको x के बराबर मान लेते हैं। तो x के बराबर मानने के लिए क्या करेंगे, माना x बराबर 1.27 डॉट इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। इसको x के बराबर मानेंगे और इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। समीकरण 1 के दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने पर क्या होगा, ये तो हो गया 100 इंटू एक्स और ये हो गया 100 इंटू 1.27 डॉट इस तरीके से 100 से गुणा किया, x को 100 से गुणा किया तो ये तो हो गया 100x और ये हो गया, दो संख्या के बाद पॉइंट आगे चला जाएगा, 127 डॉट इस तरीके से। हमें क्या है, इसको समीकरण 1 की तरह लिखना है। समीकरण 1 कौन सा है, 1.27 इस रूप में हमें इसको लिखना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 126 को बाहर रख देंगे, पीछे बचा 1.27 डॉट इस तरीके से हमने इसको इसी रूप में लिख दिया, क्योंकि ये मान x के बराबर है, हमें x लाना था इसलिए। और इधर तो 100x ऐसे के ऐसे लिख दिया। ये किसके बराबर है, समीकरण 1 के बराबर। समीकरण 1 में ये x के बराबर है, ये हो गया 126 और ये हो गया 100x। यहाँ पर हम समीकरण के एक तरफ x ले, सारे x जितने भी है उनको समीकरण के एक तरफ रखेंगे। तो इस x का पक्षांतरण करेंगे हम। तो यहाँ हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर x को जो है हम उस तरफ ले जा रहे हैं। पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा, ये x इधर चला जाएगा, 100x माइनस x, ये हो गया 126। 100x में से एक x गया तो ये बचा 99x इज इक्वल टू 126। तो x का मान हमारे पास आया 126/99। ये हमारे पास एक परिमेय संख्या p बटा q के रूप में आया।
लेकिन जो परिमेय संख्या होती है पी बटा क्यू के रूप में कोई भी चीज़ होती है, भाग के रूप में होती है, भिन्न के रूप में होती है, तो हम इसको सरलतम भिन्न में लिखते हैं। यानी कि जिन जिन संख्याओं का भाग जाए दोनों संख्याओं में भाग देके सबसे सरलतम भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 9 का भाग जा रहा है। 9 एकम 9, 9 चौक 36 और ये 11 बार। दोनों में 9 का भाग देने पर 14/11 यानी x की वैल्यू आ गई 14/11। x का मान 14/11। ये 14/11 x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख दें 14/11 बराबर 1.27 डॉट 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 यानी 1.27 का बार। हमें क्वेश्चन में जो है सवाल में ये दे रखा था, सवाल में ये दे रखा था कि दिखाइए कि 1.27 को जो है p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हमने लिख दिया। जहाँ पर p और q दोनों कोई पूर्णांक है तो p और q पूर्णांक है। q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है तो नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमने जो है इसको p बटा क्यू के रूप में लिख दिया, जो 14/11 इसका मान है। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला उदाहरण जो है उदाहरण नंबर 9, इसको हटा देते हैं। अब है उदाहरण नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा सवाल है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिखाइए कि 0.2 35 अप टू डॉट 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 यानी 0.2 35 का बार। इस 0.2 35 को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये दिखाना हमें कि हम इसको p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर p, ये p और ये q दोनों पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q 0 नहीं है, ये दिखाना है। यानी हमें इसको परिमेय संख्या दिखाना है। परिमेय संख्या दिखाने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम एज इट इज़ वैसा ही। हमें ये पता है कि इसमें 2 तो है, लेकिन जो खंड 35 का खंड है, वॉल 35 जो है ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन जो है हल के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले x के बराबर ले लेंगे। माना x बराबर 0.2 35 इस तरीके से चलते रहेंगे और इसको हम समीकरण 1 जो है नाम दे देंगे। ये है इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। इसको हम x के बराबर मान रहे हैं। हमें ये मालूम है कि इसमें सबसे पहले चीज़ आप देखिए, 2 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 2 का नहीं हो रहा है, 35 जो खंड 35 है इसका रिपीटेशन हो रहा है, यानी 35 का बार है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें रिपीटेशन पुनरावृत्ति वाले अंक कौन कौन से, 2 ही है, 35, ठीक है। तो इसलिए 2 पुनरावृत्ति वाले अंक है 35 जो है। इस हिसाब से इसको समीकरण के दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर 2 की पुनरावृत्ति नहीं होती है, परंतु खंड 35 वॉल 35 की पुनरावृत्ति होती है। खंड 35 या फिर वॉल 35 इसकी पुनरावृत्ति होती है। चूँकि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 35 की हो रही है, इसलिए समीकरण 1 को 100 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को 100 से गुणा करेंगे यानी समीकरण के दोनों तरफ 100 से गुणा होगा। तो ये तो हो गया 100 इंटू एक्स, ये हो गया 100 इंटू 0.2 35 डॉट 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 डॉट। ये तो 100 से गुणा हो गया तो हो गया 100x। 100 से इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 अंकों के बाद, 2 नंबर के बाद में जो है पॉइंट चला जाएगा, यानी कि
5, 35, 35, 35 डॉट 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 इस तरीके से चलता रहेगा। और इस प्रकार की संख्या को हम समीकरण 1 के अनुरूप लेना है, इसको हमें समीकरण 1 के जैसा बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर x चाहिए, क्योंकि इस तरफ x होने की वजह से यहाँ पर भी x चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इधर 23 को बाहर ले लेते हैं, तो ये तो हो गया 0.23 बार आ गया। एक 0.2 को भी इधर बाहर ले लेते हैं, तो पीछे बच गया, सॉरी 3 को बाहर ले लेते पॉइंट में, पीछे बच गया 2, फिर 35, 35, 35 बच गया, यानी 23.3 को बाहर ले लिया और 0.2 35, 35 बच गया, क्योंकि 5 में से 3 बाहर आ गया तो पॉइंट के बाद में 2 बचा, और इधर 100x का 100x ही रख दिया। ओके, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इसको हमें x लाना है, इसलिए किया। तो ये देखिए आप समीकरण 1 से 0.2 35, 35, 35 क्या है, ये x है, तो इसको तो लिख दिया x, ये हो गया 23.3। ओके, और ये हो गया 100x। अब हम क्या करेंगे, x का पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर x को इस तरफ भेजेंगे, तो ये हो गया 100x माइनस x इधर आ गया बराबर 23.3, यानी ये हो गया 99x बराबर 23.3। तो x का मान क्या आया, 23.3 बटा 99, यानी कि पॉइंट हटाया तो नीचे 0 लग जाएगा, 233 बटा 990। ये हमारे पास x का मान आया, x की वैल्यू आई। इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 में रख देंगे इस x के मान को। तो क्या करेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, 233 बटा 990, x की जगह ये लिख दिया समीकरण 1 में, और इधर जो है 0.2 35, 35, 35 डॉट डॉट डॉट, यानी 0.2 35 का बार या 35 का खंड 35। ओके, कहने का अर्थ ये है कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि दिखाइए कि 0.2 35, 35, 35 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। p और q कोई पूर्णांक है, तो p भी पूर्णांक है, q भी कोई पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 भी नहीं है। ओके, ओवरऑल देखा जाए तो जो पुनरावृत्ति हो रही है, एक प्रॉपर वॉल, एक प्रॉपर खंड की पुनरावृत्ति हो रही है, उन सब संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स का यही मीनिंग रहा। अब हम इसको साफ करते हैं, हटा देते हैं। इसका आंसर 233 बटा 990 है। ओके दोस्तों, अब इसको हटा देते हैं। अब हम एक बार इसको विस्तार से एक बार और देखते हैं। विस्तार से हमने क्या पढ़ा था अभी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। जो वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सब सारी संख्याओं को मिलाकर रियल नंबर का निर्माण होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याओं का निर्माण परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों से वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है।
कहने का अर्थ ये है कि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह होगा वो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलकर उनका संग्रह का निर्माण होगा। वास्तविक संख्याओं के संग्रह का निर्माण परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं से होता है। हमने कुछ चीजें देखी थी, ठीक है। एक देखा था हमने शांत दशमलव, डेसिमल एक्सपांशन देखा था, दशमलव प्रसार। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपांशन, जो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि जो हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं p/q, यानी हम भाग देते हैं तो कुछ निश्चित स्टेप के बाद, प्रॉपर चरणों के बाद में भाग पूरा पूरा चला जाता है, ठीक है। तो भाग पूरा पूरा चला जाता है तो भागफल समाप्त हो जाता है। अब आगे भागफल और नहीं आएगा और शेषफल उस जगह क्या हो जाता है, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 0। यानी जब हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो क्वोशंट जो है भागफल फिनिश हो जाएगा, उसके आगे कंटिन्यू नहीं चलेगा और शेषफल जो रिमेनिंग है वो 0 बच जाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था 1/2, ये हो गया 0.5। एक स्टेप के बाद में जो है 0.5, फिर दूसरा आता है 639, 639/250, 2.556। इसके अलावा 7/8, 7/8, 7 में 8 को डिवाइड करेंगे ना, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 875 करके आंसर आएगा और यहाँ आके हमारा क्वोशंट कंप्लीट हो जाएगा, भागफल पूरा हो जाएगा और आगे कंटिन्यू नहीं चलेगा और रिमेनिंग शेषफल जो है वो 0 बच जाएगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिख रहे हैं। तो वो तो हो गई शांत दशमलव, दशमलव शांत हो गया, ठीक है। और ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। ये देखिए आप p/q के रूप में लिखा हुआ है। एक तो होगा शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होगा अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये हो गया दूसरा। दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। इस प्रकार के दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपांशन में क्या होगा, इसमें जो है शेषफल 0 नहीं होगा, शेषफल 0 के बराबर नहीं होगा, 0 नहीं होगा और भागफल जो है क्वोशंट वो कंटिन्यूसली आगे चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा, डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। भागफल जो है क्वोशंट जो है वो आगे डॉट 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 चलता रहेगा, यानी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। वो डिवाइडेबल नहीं होगी, कंप्लीट डिवाइडेबल नहीं होगी, फिनिश नहीं होगी, उसका डिवाइड जो है कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी, वो कंटिन्यूसली आगे चलती रहेंगी, हम डिवाइड करते रहेंगे और आगे चलती रहेगी। तो ये अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहलाता है। ये अशांत दशमलव है, ये भी दो तरीके का होता है। अशांत को अनवसानी भी कहते हैं। अनवसानी यानी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जिसका अवसान नहीं हुआ, वो लगातार चल रहा है, तो वो अशांत को अनवसानी भी कहते हैं। जिसमें शेषफल 0 नहीं बचता है, रिमेनिंग 0 नहीं होता, भाग कंटिन्यू जाता रहता है, शेषफल कुछ न कुछ बचता रहता है। इस प्रकार का अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार कहलाता है। ये भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। ये भी दो तरीके के होते हैं।
ये शांत तो एक तरीके का ही था, टर्मिनेटिंग एक ही तरीके का था, अशांत दो तरीके के होते हैं। अशांत या अनवसानी जो है दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है अनवसानी आवर्ती, आवर्ती यानी रिपीटेशन हो रहा है बार बार, ठीक है। जो शेषफल है रिमेनिंग है वो वापस एज इट इज आगे आएगा, और जो है क्वोशंट का एक खंड, एक वॉल हमें मिलेगा, कोई भागफल का एक खंड मिलेगा जिसकी पुनरावृत्ति होगी, वो अनवसानी आवर्ती कहलाता है। जैसे कि हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1/3 यानी 0.3333 भागफल, एक ही भागफल जो है क्वोशंट जो है वो 333 चलता रहेगा, यानी क्वोशंट का जो एक खंड मिलेगा 0.3 का बार, और शेषफल हमेशा हर बार एक एक मिलता रहेगा। शेष की पुनरावृत्ति होने से दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। शेषफल की पुनरावृत्ति रिमेनिंग के रिपीटेशन से जो है इसका जो भागफल है क्वोशंट है जो है उसके अंकों में एक पुनरावृत्ति खंड, रिपीटेशन का एक वॉल मिलेगा, पुनरावृत्ति का खंड मिलेगा भागफल में अंकों का, और दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपांसन जो है कंटिन्यूसली लगातार चलता रहेगा। इस प्रकार के जो है प्रसार वो अनवसानी आवर्ती कहलाते हैं। अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये रहा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग कहते हैं या पीरियडिक कहते हैं या फिर इसको रिकरेट भी कहते हैं। जैसे 1/3, 1/3, 0.333, या फिर और भी होता है इसमें 1/7 हो गया, 0.142857, 142857 यानी 0.142857 का बार। तो इसमें जो है 1/3 जो है 1/3 में 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसको 0.3 का बार के रूप में लिखते हैं। और 1/7 में भागफल जो है क्वोशंट है उसके अंकों का एक खंड मिल रहा है, 142857 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए 1/7 को 0.142857 के बार के रूप में लिखते हैं। अंकों के ऊपर लगाया गया जो दंड है, ये ऊपर जो निशान लगता है इसको दंड कहते हैं। जो यहाँ पे देखिए आप, ये ऊपर अंकों के ऊपर निशान लगाया गया है इसको दंड कहते हैं, ठीक है, इसको दंड कहते हैं। तो अंकों के ऊपर लगाया गया जो दंड है, ये जो दंड है वो उस खंड को प्रकट करता है जो जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, उस वॉल को प्रकट कर रहा है जिसकी पुनरावृत्ति होती है। साथ में और देखें हम तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, एक और एग्जांपल कोई सा भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 3.5 फिर 72 72 72 72 72, ये भी जो है अनवसानी आवर्ती के अंतर्गत आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के अंतर्गत आता है। इन सभी एग्जांपल्स उदाहरण में जो है अनवसानी आवर्त या फिर पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार जो है हमें प्राप्त होता है। ये जो एग्जांपल है इनमें जो है अनवसानी आवर्ती या अनवसानी आवर्त भी कहते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसको अशांत आवर्त भी कहते हैं, अशांत आवर्ती भी कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इनमें कि जो दशमलव प्रसार है, इन जितने भी एग्जांपल है उनमें अनवसानी आवर्त या अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती या अशांत आवर्त या अशांत पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति लिखना है ना इसको, पुनरावृत्ति हो गया, ठीक है। पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार हमारे को यहाँ पे प्राप्त होते हैं, और ये परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो परिमेय संख्या में हमें ये मिलेंगे, एक परिमेय संख्या में हमें ये मिलेंगे, या तो वो शांत होंगे
इस तरीके से, या फिर वो अशांत होंगे, वो इस तरीके के होंगे। और अशांत में भी ये कौन से होंगे? अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। अशांत आवर्ती या फिर अनवसानी आवर्ती होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं हैं, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को, प्रत्येक संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर p और q कोई पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। इन्हें हम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और अशांत या अनवसानी आवर्ती वालों को और शांत दशमलव प्रसार को भी हम, इनको भी हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इनको भी हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली संख्या 0 भी नहीं है। ओके, तो ये भी परिमेय संख्या है और ये भी, ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। अशांत दशमलव प्रसार में या अनवसानी दशमलव प्रसार में आवर्ती वाली। अब दूसरी है अनावर्ती वाली, अशांत अनावर्ती या फिर अनवसानी अनावर्ती। ये वाला जो है, ये इसमें अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार में दूसरी है अनवसानी अनावर्ती। पहली थी अनवसानी आवर्ती। अनवसानी में दो भाग है, एक तो अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती। आवर्ती में एक निश्चित वॉल, एक निश्चित खंड की आवर्ती हो रही है, और इसमें एक निश्चित खंड की आवर्ती नहीं हो रही है, जैसे कि 0.10, 110, 1110, 111110, 111110, इस तरीके से डॉट 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 डॉट, एक निश्चित खंड हमें नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की संख्याएं जो है अनवसानी अनावर्ती कहलाती है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो था रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग में, और ये है नॉन रिकरिंग। ये वाली संख्या यहाँ पे आएगी। कहने का अर्थ ये है कि दशमलव, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा। अशांत में आवर्ती होगा, लेकिन अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा ये वाला, अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में तो हो गई अनवसानी आवर्ती जो परिमेय है, रेशनल है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में हो गई अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अशांत अनवसानी अनावर्ती वाली। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाली जो है अनवसानी आवर्ती वाली होगी परिमेय संख्या। अब हम सिर्फ और सिर्फ परिमेय तो देख ली हमने सारी, ये दोनों जो है परिमेय में है, रेशनल नंबर में ये दोनों आ गई। अपरिमेय इरेशनल में ये आएगी जो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब हम इसको हटा देते हैं।
इसको और देखते हैं अब हम। दशमलव प्रसार जो है, डेसिमल एक्सपांसन जो है, डेसिमल एक्सपांसन या फिर इसको जो है डेसिमल स्प्रेड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो दशमलव प्रसार है ये 3 तरीकों से होता है, यानी 3 तरीकों से दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपांसन जो देखा जाता है। ठीक है, दशमलव के बाद में कितना प्रसार हो रहा है, पॉइंट लग गया, ये दशमलव है, इसके आगे कितनी संख्या किस तरीके से एक्सपेंशन होता है, कि किस तरीके से जो इसका जो है प्रसार होता है, वो हम 3 तरीके से देखते हैं। पहला तो है शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग, जो शांत हो गए, यानी कि कुछ स्टेप के बाद में, कुछ चरणों के बाद में शेषफल 0 मिल जाता है, रिमेनिंग 0 मिल जाता है, शेषफल जो है 0 मिल जाता है, यानी कि भाग आगे नहीं जाता है, जो क्वोशंट है वो कंप्लीट हो जाता है, भागफल हमें वहीं फिनिश हो जाता है, वहीं जितना था उतना ही मिलता है, उससे आगे और नहीं बढ़ता है। इस प्रकार के जो है दशमलव जो है शांत दशमलव कहलाते हैं। जैसे कि हम 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आके भाग खत्म हो जाएगा। छः सौ 39/250 है, तो यहाँ आके भाग फिनिश हो गया। इसके अलावा 7/8 है, 7 में 8 का भाग देंगे तो वो आएगा 0.875, यहाँ आके भाग खत्म हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा, क्वोशंट जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आगे और क्वोशंट भागफल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की जो संख्या है वो शांत हो गई, यानी टर्मिनेटिंग हो गई। एक तो दशमलव प्रसार इस तरीके का है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, ठीक है, यानी कि परिमित चरणों के बाद में जो है, या कुछ लिमिटेड चरणों के बाद में दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को जो है शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। ओके, ये पहला हो गया कंप्लीट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, जो शांत या टर्मिनेटिंग में क्या होते हैं, शेषफल 0 होते हैं, क्वोशंट जो है भागफल जो है वहीं रुक जाता है और हमारे को एक निश्चित भागफल मिलने के बाद में आगे निरंतर नहीं जा रहा है, तो इस प्रकार के शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। इस प्रकार का दशमलव शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ये शांत को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरा हो गया अशांत। अशांत यानी जो शांत नहीं हो रहा है, यानी कंटिन्यू चल रहा है, जिसको अनवसानी भी कहते हैं। अनवसानी यानी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत या अनवसानी। इस प्रकार की जो दशमलव प्रसार है उसमें एक तो शेषफल 0 नहीं मिलता है, यानी कि कुछ न कुछ शेषफल मिलता रहता है,
और भाग जो है भागफल वो भी आगे कुछ न कुछ चलता रहता है, यानी कि भागफल क्वोशंट जो है कंप्लीट नहीं होता है, भागफल कंप्लीट नहीं, पूरा नहीं होता है। इसमें पूरा हो गया ये, ठीक है, लेकिन उसमें पूरा नहीं होता है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार अशांत या अनवसानी कहलाते हैं। यानी शेष कभी भी जीरो नहीं होता है, बल्कि कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, रिमेनिंग का रिपीटेशन होने लगता है, जिससे दशमलव प्रसार जो है निरंतर जारी रहता है। यानी कि भागफल के अंकों में, भागफल के अंक जो है यानी क्वोशंट के जो नंबर्स है वो आगे से आगे कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार के कौन कौन से हैं, यही एरो बना लेते हैं। पहला, दूसरा। पहला तो रहेगा अनवसानी या अशांत आवर्ती, ठीक है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ओके। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो है भागफल, शेषफल जो है वो भी कुछ न कुछ उसकी पुनरावृत्ति रहेगी, शेषफल जो है वो वापस रिपीट हो जाएगा और हमारे को भागफल जो है उसके अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होगा, रिपीट जो है वॉल मिलेगा, पुनरावृत्ति खंड मिलेगा। खंड यानी कि वॉल जो है वो पुनरावृत्ति होगी, यानी बार बार रिपीट होता रहेगा। उस तरीके के नंबर हमें यहाँ पे मिलेंगे। इस टाइप का जो प्रसार है वो अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पीरियडिक या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरट कहलाता है दशमलव प्रसार। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले है 1/3, 0.333, जो शेषफल 1 वापस मिल जाएगा, वापस 3 बार भाग जाएगा, शेषफल 1 मिलेगा, यानी शेषफल का जो पुनरावृत्ति होती है, शेषफल पुनरावृत्ति होती है और दशमलव का निरंतर प्रसार जारी रहता है। यानी भागफल के अंकों में जो है एक पुनरावृत्ति खंड मिल जाएगा, जैसे ये 3 का खंड मिल गया, पुनरावृत्ति खंड मिल जाएगा, पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो जाएगा और ये प्रसार जो है अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहलाएगा। एक और एग्जांपल है इसका, जैसे 1/7, 0.142857, 142857 ... आगे डॉट है, इसके भी आगे डॉट, यानी कि 0.142857 का बार। 1/3 में जो भागफल में जो है 3 की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इसको 3 के बार के रूप में लिखते हैं। 1/7 में भागफल के अंकों में पुनरावृत्ति का खंड 142857 है, इसलिए इसको 142857 के बार के रूप में लिखते हैं, 0.142857 के बार के रूप में। अंकों के ऊपर लगाया गया जो ये दंड है, अंकों के ऊपर ये जो बार लगाया गया है, ये जो दंड है, ठीक है ना, दंड जो बार है, ये बार जो है अंकों के उस खंड को प्रकट करता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3.5 72 यानी कि 3.5 72 का बार के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो एग्जांपल्स है, ये जो उदाहरण है, वो अनवसानी आवर्त या फिर अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में 2 ही विकल्प है। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है उसमें हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, 2 ही विकल्प है। या तो ये शांत होंगे क्योंकि इनको परिमेय संख्या के रूप में लिखे, यानी ये है परिमेय संख्या, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है।
परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार में दो ही विकल्प है हमारे पास, दो ही ऑप्शन है। एक तो है शांत, ये देखिए आप परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा परिमेय संख्याओं में ये है, ठीक है, अशांत में आवर्ती वाले, ये वाले, ठीक है। परिमेय संख्याओं में दो ही विकल्प है, एक तो वे शांत है और दूसरा वे अनवसानी या अशांत है, जिसमें अनवसानी या अशांत आवर्ती वाले होते हैं। कुछ संख्याएं हमारे को ऐसी भी मिलती है जैसे कि 3.1428 समथिंग, और भी बहुत सारी आगे जाती रहेगी, जैसे कि 3.14 जो है पाई का मान होता है। तो जैसे यही संख्या ले लेते हैं, 3.142678 है या ऐसा कुछ है, डॉट 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 इस प्रकार की संख्या है, तो वो संख्या इसमें आ जाएगी। और अगर 3.142678 और भाग पूरा पूरा चला गया तो वो संख्या इसमें आ जाएगी शांत में, ठीक है। इनमें तो दशमलव प्रसार हो गया शांत, इनमें दोनों में हो गया अशांत। अशांत में इनमें तो आवर्ती हो रही है और इनमें आवर्ती नहीं हो रही है, इसलिए इसको कहेंगे अनवसानी अनावर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये आवर्ती वाली थी रिकरिंग, तो ये नॉन रिकरिंग। अनवसानी आवर्ती वाली दशमलव प्रसार वाली प्रत्येक संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते थे। हमने एग्जांपल्स किए अभी पहले, वो सब इस तरीके के एग्जांपल थे। p बटा q के रूप में लिख सकते थे, जहाँ पर p और कोई पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली संख्या 0 भी नहीं है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है? हम तो दशमलव प्रसार हमारे पास अनवसानी आवर्ती होगा और दूसरा शांत होगा। अब सवाल ये है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो पीछे बची कौन सी है? ये बची है, तो ये अपरिमेय में चली जाएगी, इर्रेशनल नंबर में, ठीक है। और ये दोनों रेशनल में चली जाएगी, परिमेय में। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याएं जो है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। कहने का अर्थ यह है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है, या फिर वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे इसका एक अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल एक और है, जैसे 0.10 110 1110 1111 1111 इस तरीके से, और आगे डॉट डॉट चलता रहेगा, क्योंकि ये अनवसानी या अशांत है, भाग पूरा नहीं जा रहा है। और इनमें रेखाखंड, अब इसमें जो भागफल है, क्वोशंट है, उसका भी एक खंड नहीं मिल रहा है, रिपीटेड खंड, वो अनावर्ती है, इसलिए ये अनवसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहलाता है, जो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। अभी तक तो हमने परिमेय संख्याओं में शांत देखा, अशांत देखा, अशांत में भी या अनवसानी में भी आवर्ती वाला देखा, तो ये दोनों तो परिमेय संख्या थी। अब हम देखेंगे अनवसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो कि हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अब हम अपरिमेय संख्याएं देखेंगे, इसको हटा देते हैं।
अब हम देखेंगे दोस्तों अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स। ये अनवसानी अनावर्ती है, इसमें जो है भागफल का एक निश्चित खंड प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए अनवसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हैं। दशमलव प्रसार, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, यानी कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि एक अपरिमेय संख्या s है, 0.10, 110, 1000, 110, 11110 डॉट 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 चलती रहेगी, यानी s बराबर 0.10, 10, 11 111 1111 इस तरीके से ये चलती रहेगी नॉन टर्मिनेटिंग। यह एक अनवसानी अनावर्ती है, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमित रूप से जिस तरीके से ये लिखी हुई है इसी तरीके से अपरिमित रूप से हम और भी अनेक अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं जो है अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं जनित कर सकते हैं या फिर हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सुप्रसिद्ध अपरिमेय संख्याएं हमारे पास दो है, बहुत फेमस है, एक तो है √2 और एक है पाई। √2 का मान होता है 1.414213, 13 के बाद में 56 23 73, 09 50 488, फिर इसके अलावा 0 16 88 72, फिर 42 0 96 डॉट 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 और भी चलती रहेगी। और इसके अलावा पाई का मान है 3.14 15 92, 65 35 89, 79 32 38, 46 26 433, 83 27 950 डॉट 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 और भी है बहुत सारी, आगे कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ये भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो पाई का मान है, पाई का मान कैलकुलेशन में 22/7 लिया जाता है, लेकिन ये वास्तव में 22/7 के बराबर नहीं है। ठीक है, जो पाई का मान है वो 22/7 जो है, इस 22/7 को पाई का सन्निकट मान यानी निकटतम मान मानते हैं। सन्निकट मान यानी निकटतम मान मानते हैं 22/7 को पाई का। लेकिन 22/7 जो है एग्जैक्टली पाई के बराबर नहीं है। 22/7 जो है इसको पाई का सन्निकट मान मानते हैं, लेकिन जो है पाई का मान 22/7 फिक्स एग्जैक्टली ये नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, लगभग इसके बराबर मानते हैं। फिक्स इसका मान 22/7 नहीं है। ठीक है, तो पाई का मान जो है 22/7 फिक्स नहीं है, इसका सन्निकट मान अप्रोक्सीमेट मान मानते हैं। कई सालों से गणितज्ञों ने दशमलव प्रसार में अधिक से अधिक अंकों को उत्पन्न करने की एक विधि जो है उन्होंने टेक्निक जो है उन्होंने विकसित की थी, जिसको विभाजन विधि के नाम से कहा जाता है, डिवीजन मेथड। तो √2 के दशमलव प्रसार में भी अंकों को ज्ञात करने के लिए उन्होंने जो है इस विधि का प्रयोग किया था। और रही बात वैदिक काल की, वैदिक ग्रंथों की, जो वैदिक युग है, वैदिक युग यानी वैदिक काल जो था, वेदों का काल जो था, ये था 800 ईसा पूर्व से लगाकर 800 ईसा पूर्व से लगाकर 500 ईसा पूर्व के बीच का था। ये वैदिक काल, जो वैदिक युग था, ये 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व था। और वहाँ पे एक वैदिक गणितीय ग्रंथ था, उसमें √2 का सन्निकट मान जो है, निकटतम मान जो है √2 का हमें मिलता है। √2 का सन्निकट मान, जो निकटतम मान जो हमें मिलता है वो है 1.4142 156 करके हैं। ये √2 का निकटतम मान जो है हमें वैदिक युग से प्राप्त होता है। फिर इसके अलावा आगे हम देखते हैं तो यूनान जो है, यूनान के प्रबुद्ध व्यक्ति थे, काफ़ी इंटेलिजेंट, और जिनका नाम सब जानते हैं, आर्किमिडीज।
क्या नाम है, आर्किमिडीज। ये यूनान के थे और ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाई का जो दशमलव प्रसार, ये जो पाई है, ये जो पाई है, पाई का मान एग्जैक्टली 22/7 नहीं है, इसका निकटतम मान है, ठीक है ना। और ये जो पाई है, आर्किमिडीज ने जो है इस पाई का दशमलव प्रसार में उन्होंने अंकों को अभिकलित किया था, और अंकों को अभिकलित करते समय उन्होंने क्या कहा था, 1.140 से तो पाई का मान बड़ा है, पाई का मान 1.140 से तो बड़ा है। और 1 पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट है, पाई का मान 3.14 होता है ना, तो 3.140 से तो बड़ा है, और 3.142 3.142 से छोटा है। ये जो है आर्किमिडीज ने जो है ये पाई का मान उन्होंने बताया था। आर्किमिडीज की एक और बात देख लें, तो आर्किमिडीज का जो टाइम पीरियड है 287 से लगाकर 212 ईसा पूर्व, ईसाई कैलेंडर जो है उससे पूर्व 287 से 212 सामान्य युग पूर्व भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये उनका टाइम पीरियड था और उसी टाइम पीरियड में इन्होंने पाई का मान बताया था 3.140 से तो बड़ा है, और 3.142 से छोटा है पाई का मान। फिर धीरे धीरे बात आती है अपने यहाँ की, और सबसे फेमस नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, जो ये आर्यभट्ट है, ये इनका जो टाइम पीरियड है वो 476 से 550 ईस्वी कैलेंडर के बाद की बात है, ठीक है। 476 से लगाकर 550 ईस्वी के बीच की बात है जब आर्यभट्ट आए थे। इन्होंने ये सबसे पहली चीज़ तो ये महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे, यानी मैथमेटिशियन और जो खगोलविद जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 4 दशमलव स्थानों तक शुद्ध पाई का मान बताया है। इन्होंने पाई का मान जो है 4 दशमलव स्थान तक, जो 4 पॉइंट के बाद में 4 स्थानों तक इन्होंने पाई का शुद्ध मान बताया था, वो बताया था 3.1416, ठीक है। ये मान उन्होंने शुद्ध मान आर्यभट्ट ने बताया था। उच्च चाल कंप्यूटर और उन्नत कलन विधियाँ जो एल्गोरिथम है उनका प्रयोग करके आज के टाइम में पाई का मान जो है 1.24 ट्रिलियन से अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान अभिकलित किया जा चुका है। 1.24 ट्रिलियन अंकों तक दशमलव के बाद अभिकलित किया जा चुका है। यह था दोस्तों पाई के बारे में और √2 के बारे में जानकारी। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं जो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। इसको हटा रहे हैं हम। एक उदाहरण ले लेते हैं अपरिमेय संख्या में, उदाहरण नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10। और उदाहरण नंबर 10 ये कहता है कि 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इर्रेशनल नंबर ज्ञात करनी है एक। और हम जानते हैं 1/7 और 2/7 तो परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। (0.142857) का बार, यानी 0.142857, 142857, 142857, ये 1/7 का मान हमने निकाला था, अभिकलित किया था। अब इसका डबल ही तो करना है, 2/7, तो ये क्या मान हुआ, 1/7 का डबल है, 2 गुना है 2/7। (0.285714) इसका डबल ही है, ठीक है। तो ये हो गया 2/7 का मान, और इसका बार 0.2857, 14, 2857, 14, 2857, 14, इस तरीके से चलता रहेगा,
ठीक है, तो 1/7 का मान 0.142857 और 2/7 का मान 0.285714। 1/7 और 2/7 के बीच हमें एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? सिर्फ एक। और हम जानते हैं ये तो परिमेय संख्या है, अनवसानी आवर्ती वाली, अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाली, ये तो परिमेय संख्या है दोनों। ठीक है, ये और ये दोनों परिमेय संख्या, और हमें क्या ज्ञात करनी है? अपरिमेय संख्या यानी अनवसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमें निकालनी है। तो 1/7 और 2/7 दोनों परिमेय संख्या है, इनके बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें जो है एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो दोनों के बीच स्थित हो और वो भी अनवसानी अनावर्ती होती है। ठीक है, वो संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों के बीच अनवसानी अनावर्ती होती है। तो इस प्रकार की संख्याएं हमें अपरिमित रूप से अनेक मिलेगी, बहुत सारी संख्याएं जो हमें मिलेगी, और बहुत सारी संख्या अपरिमित रूप से जो है अनेक संख्या हम ज्ञात भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये तो है 142, 142, ये है 285। इन दोनों के बीच क्या है? 150 है, तो 0.150 लिख दिया। ठीक है, 0.150 लिख दिया, यानी 15 के पीछे एक जीरो लगाया है, तो फिर 15 के पीछे 2 जीरो लगा दो, फिर 15 के पीछे 3 जीरो लगा दो, फिर 15 के पीछे 4 जीरो लगा दो। इस तरीके से 15 के पीछे 5 जीरो और अनवसानी अनावर्ती संख्या हमें मिल जाएगी, और ये आसानी से अपरिमेय संख्या हमें मिल गई। तो ये इसका आंसर है। कहने का अर्थ ये है कि दो परिमेय संख्या 1/7 और 2/7 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो इन दोनों के बीच हो, जो इन दोनों के बीच स्थित अनवसानी आवर्ती होती है। इस प्रकार की अनेक अपरिमित रूप से हम अनेक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, और इस प्रकार की एक संख्या का एक अच्छा सा उदाहरण जो है वो ये रहा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 10, उदाहरण नंबर 10। दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर जो हमें मिली है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की। ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। चलिए, ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज 1.1.3। प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज 1.3 ये देखेंगे हम नेक्स्ट अगली क्लास में।